तो देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 3 का हम 5th पार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट है इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम दोनों में 2 ऐड करते हैं तो वो फ्रैक्शन 9/11 हो जाती है। इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर देते हैं तो वो 5/6 हो जाती है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें वो फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है कि वो फ्रैक्शन क्या है। तो देखिए हम इस प्रॉब्लम को अलजेब्रिकली एक्सप्रेस करेंगे और अलजेब्रिकली एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सपोज कर लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेट न्यूमरेटर of fraction that equal to x and let denominator of fraction, हम सपोज करते हैं डिनोमिनेटर हमारे पास y है तो फ्रैक्शन क्या होगी, देन फ्रैक्शन विल बी x अपॉन y। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो कंडीशन दी गई हैं। फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मींस इफ 2 is added to both numerator and denominator, it becomes 9/11। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन क्या बन जाती है, 9/11। तो देखिए क्या होगा, हमने ऐड कर दिया न्यूमरेटर में 2 और उसी तरह डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया तो ये फ्रैक्शन क्या बन गई, 9/11। पहली कंडीशन है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इसको अलजेब्रिकली एक्सप्रेस करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई 11 की मल्टीप्लाई x और 2 दोनों से होगी। 11 into x 11x प्लस 11 2 जा 22 इक्वल, अब 9 की y और 2 दोनों से 9y हो जाएगा प्लस 9 2 जा 18। अब देखिए 11x माइनस दिस 9y इक्वल, राइट हैंड साइड 18 है, ये वाला 22, राइट हैंड साइड जाके माइनस 22 हो गया। तो 11x माइनस 9y इक्वल 18 माइनस 22 माइनस 4। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ये थी हमारी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में है कि ये अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड करते हैं तो ये फ्रैक्शन 5/6 बन जाती है। तो वही है अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बताया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ numerator and denominator then it becomes 5/6। तो देखिए क्या हो जाएगा, किस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। भाई न्यूमरेटर में अगर हम 3 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हैं तो ये फ्रैक्शन बन जाएगी 5/6। तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 6 की x से मल्टीप्लाई 6x प्लस 6 3 जा 18 इक्वल, अब यहां से 5 की दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू y 5y प्लस 5 3 जा 15। तो 6x ये 5y लेफ्ट हैंड साइड आके साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा 5y इक्वल, यहाँ पे 15, ये वाले 18 उस साइड जाके राइट हैंड में अपना साइन चेंज करेगा माइनस 18। तो यहां पे 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18। तो 15 माइनस 18 हो जाएगा माइनस 3। अब देखिए ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई है।
अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना अभी तक हमने सीखा है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके इनको सिंपलीफाई करके x और y की वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन नंबर सेकंड से ही निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 हम यहां से 6x को इधर रखते हैं -3 और ये 5y राइट हैंड साइड चला जाएगा। अब यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -3 + 5y डिवाइडेड बाई 6। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 सपोज कर लेते हैं। अब ये जो वैल्यू आई है इसको पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता था कि जो दो इक्वेशन हमें दी गई हैं उन दोनों में से किसी एक इक्वेशंस को सॉल्व करके हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकाल ली है। अब जिस भी इक्वेशन से हमने वो वैल्यू निकाल ली है उससे दूसरे वाली इक्वेशन में उसको पुट कर देना है। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। Substituting the value of x in equation फर्स्ट। तो देखिए क्या रहेगा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 11x, x की जगह आ जाएगा ये -3 + 5y अपॉन 6। 11x -9y इक्वल्स टू -4। तो अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 11 3 जा -33 प्लस 11 5 जा 55y अपॉन 6 -9y इक्वल टू -4। तो यहां पे हम पूरी इक्वेशन का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम यहां पे आ जाएगा 6। तो यहां पे तो -33 प्लस 55y एज इट इज। नेक्स्ट माइनस ये 9 6 जा 54y एंड राइट हैंड साइड में 6 4 जा ये -24। एलसीएम को अब हम हटा सकते हैं यहां से। देखिए 55y -54y इक्वल -24 और ये वाला जो -33 है इसको राइट हैंड साइड में हम ले जाते हैं, ये +33 हो जाएगा। और ये जो एलसीएम 6 था, ये जब किसी इक्वेशन के अंदर लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों में हमने एलसीएम ले लिया होता है तो वो है एलसीएम हटाया जा सकता है। तो इसलिए हमने 6 को हटा दिया यहां से। तो यहां पे 55 -54y एंड -24 प्लस 33। तो 33 में से 24 को माइनस कर देंगे, प्लस के ज्यादा है तो यहाँ पे प्लस में आंसर बचेगा। तो ये 33 - 24 9। तो हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है 9। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 2 या 3 में कहीं पे भी पुट कर सकते हैं जहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसको पुट कर देता हूं। ये y की जो वैल्यू 9 है मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देता हूं। पुट y = 9 इन इक्वेशन 3। तो देखिए क्या बनेगा, x = -3 प्लस 5 और y की जगह आ गया यहां पे 9 अपॉन 6। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -3 9 5 जा 45 अपॉन 6। Then x = -3 plus 45. This will be equal to 42 divided by 6. 6 1 जा 6, 6 7 जा 42. Then x = 7. तो यहां पे हमारे पास x की वैल्यू 7 आ चुकी है। तो अब x हमारा न्यूमरेटर है और y डिनोमिनेटर है, तो फ्रैक्शन हो जाएगी x अपॉन y मीन्स 7 अपॉन 9। तो सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन
इक्वल्स टू x अपॉन वाई मीन्स 7 अपॉन वाई की वैल्यू 9 है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, हमें दो कंडीशन दी गई है। फर्स्ट कंडीशन दी है कि अगर हम न्यूमैरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करते हैं तो वो फ्रैक्शन 9/11 हो जाती है। तो न्यूमैरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने 2 ऐड किया, राइट हैंड साइड 9/11 बन गई। उसके बाद दूसरी कंडीशन दी गई है कि अगर हम 3 ऐड करते हैं तो वो फ्रैक्शन 5/6 बन जाती है। तो एक बार फिर हमने न्यूमैरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर 3 को ऐड किया और फ्रैक्शन 5/6 बना ली। दोनों को सिंप्लीफाई किया हमने, वहां से इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई और यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने पढ़ा हुआ है, तो किसी एक इक्वेशन से हमने x की वैल्यू को निकाला है और दूसरी इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास एक वेरिएबल की न्यूमेरिकल वैल्यू आ चुकी है जो कि y = 9 आया है। अब इस y की वैल्यू को आप क्वेश्चन 1, 2, 3 में से कहीं पे भी पुट कर सकते हैं। मैंने इसको y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया है। 3 में पुट करने के बाद x की वैल्यू हमारे पास 7 आ चुकी है। तो रिक्वायर्ड जो फ्रैक्शन था, जो हमें फाइंड आउट करना था, वो x अपॉन y के इक्वल था। तो x की वैल्यू हमारे पास 7 है, y की वैल्यू 9 है, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमारा 7/9 आ गया।